वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? गुड मॉर्निंग सभी को। आज सुबह सुबह मेरे पतिदेव पूरा गुस्से में थे क्योंकि उनको बाहर जाना था। मैं लेट तक बैठ के आग ताप रही थी, इसलिए वो बोल रहे थे कि मुझे 11 बजे तक निकलना है। तुम अभी तक आग ताप रही है, कोई काम धंधा नहीं है तुमको, बस बैठी रहती है। मैं सुबह से इधर उधर कर रहा हूँ, तुम आराम से आग ताप रही है। और हम पे पूरा गुस्सा हो रहे हैं। देखिए कितना गुस्सा कर रहे हैं हम पे। मुझे तो हंसी भी आती है। सुबह सुबह मुझे उतना काम करने का मन नहीं हो रहा था और ठंड भी पूरी थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैं सोची कि मैं आग जलाकर थोड़ा सा हाथ सेक लेती हूँ। लेकिन वो इतना गुस्सा होने लगे कि मैं उठ कर के घर चली आई। मुझे भी पूरा गुस्सा आ रहा था। तो वो बोल रहे थे कि अभी तक तुम चाय नहीं बनाई है। सुबह से मैं एक बार भी चाय नहीं पिया हूँ। माँ भी बैठी है और इतना देर तक बिना चाय पाने के तुमको कोई काम नहीं है। तो ये सब बोल रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह जब कोई इतना डांटने लगता है, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे तो मन हो रहा था मेरा कि मैं बनाऊँ ही नहीं चाय, लेकिन घर का काम है, करना ही पड़ता है। तो मैं किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। तो मैं चाय बनाने लगी, लेकिन पतिदेव बके जा रहे थे। मैं भी गुस्सा बहुत हो रहा था मेरे मन में भी, लेकिन मैं सोची कि सुबह सुबह टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है और मैं अपना काम में लग गई। और इनको बाहर जाना था। गुस्सा के कोई बाहर चला जाता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर दिन भर जब तक कि लौट कर नहीं आते हैं, मन में कुछ से कुछ होने लगता है। तो मैं चाय बना लेती हूँ, फिर देखती हूँ वो क्या करते हैं। तो मैंने चाय बना लिया। अब मैं ट्रे निकाल के सबका चाय छान के दे आती हूँ। मेरा भी मन हो रहा था कि गुस्सा इतना आ रहा था कि लग रहा था मैं भी चाय नहीं पीऊँ, लेकिन मैं फिर भी सबके लिए चाय बनाया, खुद के लिए भी चाय बनाई, क्योंकि सुबह सुबह तो चाय पीना ही पड़ता है। आदत जो इतना है हम लोगों का, तो बिना चाय के हम लोग सुबह में नहीं रह सकते हैं। सो मैं चाय बना कर ले गई और वो माँ बैठी थी अकेले। पतिदेव अंदर रूम में जाकर बैठ गए। फिर माँ बुलाई उनको कि आइए चाय पी लीजिए। तो वो बोल रहे थे कि मैं नहीं पीऊँगा चाय, इतना लेट से चाय पीकर मैं क्या करूँगा। फिर माँ के कहने पर वो घर से बाहर निकले चाय पीने के लिए। तो बैठ गए और जब चाय देखे तो उनका गुस्सा आधा हो ही चुका था। तो फिर वो बोलने लगे कि तुमको सुबह से बोल रहे थे चाय बनाने के लिए। तो मैं भी उन लोगों के साथ बैठकर चाय पी रही ली और गुस्सा तो आ ही रहा था। फिर मैं सोची कि चलो खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बनाना भी है ही हमको, तो पहले ही बना लेते हैं जो वो भी खा कर चले जाएंगे। तो मैं सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई। आलू और गोभी का भुंजिया मैं बना रही थी, सो मैं काट रही थी। आजकल तो गोभी में पता नहीं कहाँ से कीड़ा आ जाता है थोड़ा। तो जब मैं गोभी बनाती हूँ ना, तो उसे पहले काट के फिर मैं थोड़ा सा गर्म पानी में उसको धो देती हूँ, ताकि उसका जो भी कुछ रहे कीड़ा मकोड़ा वो निकल जाए साफ से। ऐसे तो देख देख के काटते ही रही थी मैं, फिर भी देखी कि एक दो कीड़ा था तो हम निकाल दिए, लेकिन फिर उसको गर्म पानी से भी हम धो दिए थे। और जब मैं गोभी की सब्ज़ी काट ली भुजिया, तो मुझे लगा कि फ्रिज में कुछ पालक भी रखा है। सो मैं सोची कि पालक का साग भी बना देती हूँ, क्योंकि पालक फ़ायदेमंद होता है और रखा रखा 2-3 दिन रहने के बाद उसका स्वाद उतना नहीं लगता जितना ताज़ा में लगता है। तो मैं पालक भी काट लेती हूँ और एक तरफ साग और एक तरफ सब्ज़ी बना दूँगी। फिर मैं रोटी बना के फटाफट उनको खिला लूँगी। तो मैंने पालक को भी काट लिया है। अब इसको धो देंगे और धोने के बाद फिर कढ़ाई एक साथ चढ़ा के दोनों तरफ एक साथ मेरा सब्ज़ी बन जाएगा। फिर मैं आटा गूँथ के और इनके लिए गर्मा गर्म रोटी भी बना दूँगी। तो मैं अपने काम में लग गई। देखिए नीचे सब्ज़ी काटने के बाद थोड़ा कचरा उचड़ा हो जाता है, सो मैं समेट लेती हूँ और एक पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ। जब तक मैं किचन का काम करती हूँ, कोई भी गंदा होता है मैं पॉलीथीन में भर भर के उसको रख देती हूँ। फिर एक साथ जब किचन साफ़ करने लगती हूँ, तब फिर मैं उसको ले जाकर बाहर डाल देती हूँ। तो
जब तक मैं उधर खाना बना रही थी तब तक पतिदेव नहा धो के रेडी हो गए थे। पूजा कर लेने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे खाना लगा दो, तो मैं खाना लगा दी उनका। और इसके पहले मैं उनका कपड़ा निकाल के दे रही थी, एक एक करके सारा कपड़ा भी उनको देना पड़ता है। उनको पता नहीं है उनका कपड़ा कहाँ रहता है, तो मैं ही निकाल के दे देती हूँ। तो वो खाना खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि दही ला कर दो, तो मैं उन्हें दही ला कर भी दे देती हूँ। और दही तो आजकल जमता नहीं है, दही जमाने में थोड़ा दिक्कत होता है, फिर भी मैं उनके लिए दही, ताज़ा दही जमाती हूँ, क्योंकि वो खट्टा दही पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे उनके लिए रोज़ दही जमाना पड़ता है। तो अब वो खाना पीना खा के जा चुके हैं, तो मैं भी सोची मैं भी थोड़ा स्नान कर लेती हूँ। तो मैं नहा धो के सारे कपड़े खींच लिए हैं और मैं अभी से जाती हूँ बाहर बरामदे में दे दूँगी, क्योंकि आजकल तो कपड़ा लेट से सूखता है। तो पहले मैं चेहरे में क्रीम लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल फेस वॉश लगा के नहाने के बाद मुंह कुछ खिंचा खिंचा सा लगता है। तो पहले मैं क्रीम लगा लेती हूँ, फिर मैं बाहर जाके सारे कपड़े को डाल दूँगी। तो देखिए मैं क्रीम लगा रही हूँ। मैं जॉय का क्रीम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा होता है, पूरा सॉफ्ट रहता है, तो मैं जॉय ही लगाती हूँ। तो अब मैं क्रीम व्रीम लगा के, और मैंने जो कपड़ा धोया था सोची इसे धूप में डाल देती हूँ, फिर ये नहीं सूखेगा। तो मैं कपड़े को लेकर बाहर धूप में डालने के लिए आ गई। तो जब मैं बाहर आई तो देखती हूँ मैंने जो कल कपड़ा धोया था वो पूरी तरह से सूख गया था। कल तो मैं इसे उठा नहीं पाई, क्योंकि लेट से इसे सूखने के लिए डाली थी, तो ये सूख नहीं पाया था। तो मैं सोची कि कोई बात नहीं है, मैं रात भर छोड़ देती हूँ, सुबह एक आध घंटा धूप लगेगा तो ये कपड़ा फिर सूख जाएगा। तो मेरा कपड़ा वो सूख गया, मैंने उसे उतार के रख दिया है। और जो मैंने कपड़े धोए थे उस कपड़े को मैं एक एक करके डाल देती हूँ। कपड़े धो लेने के बाद फिर हम लोग खाना खा लेंगे। माँ भी नहा धो ली है और धूप में बैठी है, और मेरी भतीजी गुनगुन वो अभी नहा रही है। जब तक मैं कपड़े डालूँगी वो भी नहा धो के फ्रेश हो जाएगी, फिर हम लोग सब मिलकर एक साथ ही खाना खाएंगे। तो मैं सारे कपड़े को एक एक करके डाल देती हूँ। उसके बाद फिर जो बचेगा वो कपड़ा मैं ले जाके छत पे डाल दूँगी, क्योंकि लगता है कि सारा कपड़ा यहाँ नहीं अट पाएगा, क्योंकि एक ही अलगनी है यहाँ पसारने के लिए कपड़ा। तो जितना अट सकेगा मैं उस पर डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे में कपड़ा रहता है ना, तो सूखने के बाद उठाने में आसान होता है। बार बार छत पे चढ़ना अच्छा नहीं लगता हमको, इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि नीचे में ही कपड़ा डालूँ। लेकिन ज़्यादा कपड़ा हो जाने के बाद तो छत पे जाना ही पड़ता है ना, तो जितना हो सकता है मैं डाल देती हूँ, फिर मैं कपड़ा लेके बचा हुआ छत पे चली जाऊँगी। आज का मेरा यात्रा ही बहुत ख़राब था, क्योंकि जब मैं रिंग लाइट में मोबाइल सेट कर रही थी उसी समय पता नहीं कैसे रिंग लाइट टूट गया मेरा। और शाम में जब पतिदेव आए तो वो देखे कि रिंग लाइट मेरा टूटा हुआ था, फिर हम पर गुस्साना शुरू कर दिए। पता नहीं आज मेरा दिन इतना ख़राब क्यों बीत रहा है। सुबह सुबह तो डांट मैं सुनी ही थी इनसे खाना बनाने के लिए, और आज रिंग लाइट भी टूट गया मेरा। अब वो पूरा गुस्सा में है और ठीक भी नहीं हो रहा है। सचमुच में मैं ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ था रिंग लाइट को ख़रीदे, करीब 1 महीना हुआ था, जो मेरा बेटा ऑनलाइन से मुझे भेजा था। तो इसलिए वो पूरा गुस्सा रहे थे, रिंग लाइट को बार बार इधर उधर कर रहे थे। लेकिन वो तो टूट चुका है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, अब तो कल देखा जाएगा। जब टूट ही गया तो अब तो वो ठीक होने वाला है नहीं, या ठीक होगा तो देखा जाएगा कल। अब इसको लेकर ये चले जाएंगे बाज़ार में ही ठीक करवाएंगे। तो अब शाम हो चुका है, मैं फिर से किचन में जाके खाना पीना बना लेती हूँ। तो आज दिन भर तो मेरा अच्छा नहीं ही बीता है, अब देखती हूँ रात का क्या होता है। सो मैं अब किचन में जा रही हूँ खाना पीना बनाने के लिए, तो देखते रहिए। तो मैंने अब रात का भी खाना बना लिया है, गुनगुन सबका खाना लगा रही है, और मैं जितना बड़ा बड़ा बर्तन है खाने से पहले ही धो लेती हूँ,
क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो मैं पहले बड़े बड़े बर्तन को धो लेती हूँ, फिर खाने के बाद जो बर्तन होगा वो बाद में धो लूँगी। तो देखिए हम लोगों का खाना लग चुका है, सबको फिर गुनगुन खाना पहुँचा देगी। तो अब आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। तो यही था मेरे सुबह से शाम तक का रूटीन का कुछ अंश। तो इसी तरह मैं अपना दिन गुजारती हूँ। और अब मैं आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो डालती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।